स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में एक मुद्दा ऐसा सामने आ गया है जिस पर विवाद हो गया है, और यह विवाद एक बड़ी बहस को भी जन्म दे रहा है। बड़ी बहस यह है कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। क्योंकि कर्नाटक में मैसूरू दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर एक ताजा विवाद हुआ है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया है। बुकर पुरस्कार विजेता हैं, लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं बानू मुश्ताक। वो मैसूरू दशहरा का उद्घाटन करने वाली है। तो बीजेपी नेताओं ने इस फैसले को शाही परिवार का अपमान बताया। बीजेपी ने बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने पर आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री और बीजेपी के एमएलसी सीटी रवि ने कहा, यह सही बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा जिनकी आस्था ही निश्चित ना हो, सवाल उठाया सीटी रवि ने। हालांकि बीजेपी ने कहा कि हम बानू मुश्ताक की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, उन्हें साहित्यिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करनी चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम दशहरा की नहीं। बीजेपी ने कहा, हिंदुओं के त्योहारों में बानू मुश्ताक का भला क्या काम। बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा, क्या देवी की प्रार्थना में बानू मुश्ताक शामिल होंगी, क्या प्रार्थना करेंगी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि यह तो एक राष्ट्रीय त्योहार है, इस मुद्दे को धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हिंदुओं के पर्व दशहरा को कर्नाटक सरकार सेक्युलर बता रही है, राष्ट्रीय त्योहार बता रही है, लेकिन आरएसएस का राष्ट्र वंदना गीत कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक है। आरएसएस का गीत गाने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को माफी तक मांगनी पड़ी। डीके शिव कुमार को कहना पड़ा कि वो तो गांधी परिवार के परम भक्त हैं। तो सवाल यह कि कर्नाटक कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता पर ऐसा दोहरा रवैया क्यों। तो डीके शिव कुमार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनको सुन लीजिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले। ये वो बात थी जो आरएसएस की जो राष्ट्र वंदना गीत है, वो उन्होंने विधानसभा के अंदर गाया था। बस आ गए कांग्रेस के ही निशाने पर, अपनी पार्टी के निशाने पर। लोग उनके ही पार्टी के नेता हमला करने लगे। तो फिर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाया। I named my theatre after Indira Gandhi when I was a student leader. Indira Gandhi. My commitment to the family is undoubted. तो ये जो मैसूरू दशहरा पर विवाद उत्पन्न हुआ, इस पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि क्या चामुंडी हिल्स को भी कर्नाटक सरकार वक्फ का हिस्सा बनाना चाहती है। चामुंडी हिल्स, चामुंडी हिंदुओं का नहीं है तो किसका है। आप क्या करना चाहते हैं, उसको भी आप वक्फ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं क्या। ये षड्यंत्र का भाग है क्या। बानू मुश्ताक कौन कन्नड़ा माते को नहीं मानती है, कन्नड़ा भुवनेश्वरी को नहीं मानती है, भाषण की है, उसका चामुंडी का उद्घाटन में बुलाया, नवरात्रि का उद्घाटन में बुलाया। नवरात्रि किसका है। नवरात्रि तो हम दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा का पूजा करते हैं। शैलपुत्री से लेकर विजयदशमी तक हम दुर्गा को मानते हैं, श्रृंगार करते हैं दुर्गे को, ऐसा पूजा करते हैं, धार्मिक पद्धति है उसको। चामुंडी में भी करते हैं, वो शक्तिपीठ है। अभी उसको भी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कांग्रेस सोच रही है। और वहीं इस पूरे विवाद पर भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बानू मुश्ताक पहले ये बताएं कि उनको आस्था है या नहीं है। Don't have an objection to anybody, including Srimati Banu Mustak, inaugurating the Mysuru Dasara. However, Mysuru Dasara is a very important religious festival of Karnataka, and we only expect that whoever is called to inaugurate and offer first prayers to Chamundeshwari on the Vijayadashmi day make their belief in Chamundeshwari
public and clear. ये मुद्दा कर्नाटक में गरमा गया है, विवाद का रूप ले लिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये कि क्या ऐसा लगता है कि हिंदुओं और सनातनों से जुड़ी चीज़ों पर कर्नाटक सरकार को, सिद्धारमैया सरकार को विवाद मोल लेने की आदत पड़ गई है क्या? ये क्या ज़रूरत थी इस विवाद को जन्म देने की? क्योंकि ये तो सवाल है कि ये धार्मिक त्योहार है। लाल जी, जो आप अभी सुना रहे थे डीके शिव कुमार जी का बाइट, वो जो असेंबली में पिछले ही फ्राइडे का दिन है। मैं उस पर आऊंगा, धर्मनिरपेक्षता के दोहरे मानदंड पर आऊंगा। पहले जरा इस मैसूरू विवाद पर मुझे उसी से दोनों चीजें कनेक्ट करता हूं कि डीके शिव कुमार को जब ये पूछा गया था जो अपोजिशन के बेंच से, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं आरएसएस को जानता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि आरएसएस का जो ये राष्ट्रगीत, ये गीत जो है वो सीधे सीधे भारत माता को लेके है, देश को लेके, ये किसी व्यक्ति को लेके नहीं है। और उन्होंने ये गीत गाए, उन्होंने ये प्रार्थना उन्होंने कही, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो उन्होंने कहा ये मातृभूमि के लिए प्रार्थना है। इतनी सी बात थी। और इस बात को लेके आप हैरानी इस बात के लिए होंगे कि मैं इसलिए आपको ये बैकग्राउंड बता रहा था कि जिस राजन्ना को, जिनको अभी अभी राहुल गांधी के कहने से मंत्री पद से बर्खास्त करा दिया गया था, जिस राजन्ना ने अभी कहा था कि ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस कर्नाटक के इलेक्शन की बात वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हमारी ही सरकार उस समय में थी और हमारी सरकार ने ये सारी वोटर लिस्ट तैयार करवाई थी। तो आप किसको दोष दे रहे हैं? इतना ही राजन्ना ने कहा। अगले दिन राजन्ना को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। वो राजन्ना ने राहुल इसके डीके शिव कुमार के निष्ठा पे सवाल उठाया, तो डीके शिव कुमार को ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी निष्ठा आला कमान से है और मैं आला कमान गांधी परिवार का भक्त हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बात के लिए डीके शिव कुमार जो कद्दावर नेता है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको ये झुकना पड़ा। रही बात जो दशहरा के मौके पे ये जो उन्होंने नया एक ट्विस्ट दिया है, दशहरा जो मैसूर दशहरा है वो बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल पूरे कर्नाटक में मैसूर दशहरा का, क्या पूरे अब देश में कह सकते हैं कि मैसूर दशहरा के भव्य आयोजन राजशाही के परिवारों के तरफ से जो आयोजन था वो अब तक कंटिन्यू उसी रूप में लोगों की जो उसमें भागीदारी होती है वो एक आकर्षक भागीदारी है। उसका चीफ गेस्ट बनाना भानु मुश्ताक का, ये कम से कम वहां लोगों को इस बात के लिए जरूर ये सोचने पे मजबूर करता है कि भानु मुश्ताक क्यों? भानु मुश्ताक कर्नाटक के लिए प्राइड है, देश के लिए प्राइड है। वो लेखिका है, बुकर्स प्राइज उनको मिला है। तो उनके साथ में भानु मुश्ताक को अकेले नहीं मिला था, एक और लेखिका है जिनको उनको भी इस बुक के लिए मिला था। तो आप उसमें उनको क्यों नहीं शामिल किए? ये भी एक सवाल है। आप अगर वो हिंदू हैं तो उनको आप शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ भानु मुश्ताक को शामिल करते हैं। तो आप रिएक्शन देख रहे हैं, आप एक समुदाय को आप एक पैसेंस देख रहे हैं, आप उस सेक्युलरिज्म में उसको एक तरह से ऐसे नैरेटिव में फंसा रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये बहस ही बेमानी है। तो अगर तेजस्वी सूर्या या अभी जो ये बात कह रहे थे कि वो अगर दुर्गा की प्रार्थना हमारी है, हमारे वहाँ दुर्गा की पूजा होती है और हम उसमें अगर भानु मुश्ताक क्या हमारी आस्था को मानती है, तो फिर ये बहस क्यों इस बहस को अपनाया जाता है? तो लाल जी, ये इस देश की नैरेटिव का आप जो ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, उस लेफ्ट इकोसिस्टम में आपको ये जो सेकुलरिज्म का परिभाषा है उसमें आपको हिंदू को छोड़ के, हिंदू पर्व त्योहारों, हिंदू देवी देवताओं को आप उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। तो यही बात जो बात है उसके सामने में अभी कर्नाटक में इसको लेके कड़ा विरोध हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि लगता है कि जानबूझ करके विवाद मोल लेने की आदत है। और जो बात आपने बताई कि ये तो वास्तव में आपको एक तरफ राष्ट्रवंदना वाला गीत जो है वो भी सांप्रदायिक लगता है। बेचारे डीके शिव कुमार जी को माफी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि हम तो अनन्य भक्त हैं गांधी नेहरू परिवार के, और दूसरी तरफ वो दुर्गा पूजा तक को कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय त्योहार है, इसमें तो किसी को भी बुला लो। ये जो सवाल है ये क्या लक्षित है? एक तरफ ये टारगेटेड है, इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद जिसको लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है सिद्धारमैया सरकार पर, और वो है तुष्टीकरण का मकसद, वो है सनातन विरोध का मकसद। क्या ये पैगाम दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं?
ये देखिए सीधे सिंपल सी बात है कि इस देश में अगर आप नैरेटिव का देखें तो अभी संघ प्रमुख का आरएसएस का जो 3 दिन का जो विचार का आप देख रहे हैं कि उनका भुवन भागवत का ये आ रहा है, तो इस विचार गोष्ठी में जो उन्होंने कुछ सवाल किए हैं उस भी देश को समझना चाहिए कि सबसे पहला ये देश में आपने जो एक बहस हिंदुत्व को लेके आपने शुरू की, राहुल गांधी और आरएसएस को लेके जो ये बात करते रहे जी, ये पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जो आप एक नेशन कहते हैं और संघ के तरफ से जैसे एक राष्ट्र कहा जाता है, दोनों में एक फर्क को समझने की जरूरत है। यही बात कल मोहन भागवत कह रहे थे कि राष्ट्र भारत की एक अस्मिता जो हजारों साल से है और नेशन आपके वेस्टर्न फिलोसफी का एक आधार स्टेट को जोड़ के आपको एक नेशन बनाता है। बिल्कुल। तो भारत पहले एक राष्ट्र है, हिंदू एक कल्चर है और इस बात को समझे बगैर आप इस चीजों को बहस में ले आते हैं, सेकुलरिज्म के बहस में आप स्टेट, नेशन और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप राष्ट्र के साथ बेईमानी कर रहे हैं जी। तो यही चीज, ये सारी चीजें जो बहस में अभी तक सुनता रहा हूं, हम लोग इस बात को किताबों में पढ़ते रहे हैं, वो सीधे सीधे नैरेटिव है कि भारत का, सनातन का, हिंदुत्व का जो हजारों साल का कल्चर है वो इस नेशनहुड के नैरेटिव में, सेकुलरिज्म के नैरेटिव में उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। उस कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है। आप सेकुलरिज्म में देश के कोई माइनॉरिटी के अपने रिलीजन, आस्था जो है उसको प्रचार प्रसारित तो कर सकता है, लेकिन आप जैसे ही हिंदू डाइटी किसी देवी देवता की बात करते हैं तो वो इसमें एक दकियानुसी होने लगती है। जो बात अब भी बिहार में ये सवाल स्टालिन से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है और इतनी बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है ना, उसी को लेकर इस देश में 2 विचारधारा हैं और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया गढ़ने की नकली तौर पर कोशिश की जा रही थी वो अब पीछे जा रहा है और जो असली आइडिया ऑफ इंडिया है वो अब सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो कर्नाटक में जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विवाद पैदा हो गया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक